फिर उसके बाद से यहीं फिर पे मैं सेटल्ड हैं? पूरी फैमिली या सिर्फ आप? नहीं, सिर्फ मैं। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर काम हायर स्टडीज़ के लिए मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा था, भाइयों ने भी पढ़ाई अपनी कंप्लीट की। स्टडी कंप्लीट करने के बाद बड़ा भाई वापस सऊदी चला गया, उसकी वहाँ जॉब लग गई, और मेरी फैमिली में यहाँ कोई है नहीं। कोई कज़न, कोई रिश्तेदार, कोई भी नहीं यहाँ पर नहीं है। तो लेकिन जब मैं काम कर रहा था, चीज़ें कर रहा था, पढ़ रहा था, तो उसके बाद मुझे शौक़ था, क्योंकि मेरे अब्बू ने 8 क्लास के बाद से जब वो 8 में थे, तो उसके बाद उन्होंने ख़ुद कमाया है, अपना सारा ख़र्चा खुद उठाया है, सब कुछ खुद किया है। तो मैंने कहा था यार मैं भी ऐसे ही करूँगा। तो 8 के बाद मैंने कहा था यार बाबा मैं जो है ना वो आपसे अब कभी पैसे वैसे नहीं लूँगा, अम्मी और अब्बू से दोनों से। तो मैंने 9 क्लास से खुद ही किया सब कुछ। क्या करते थे आप 9 क्लास में? 9 क्लास में सबसे पहले मैं स्कूल जाता था। स्कूल के बाद मैं आता था छुप के अपनी साइकिल निकालता था, क्योंकि पैसे होते नहीं थे, घर के पास पैसे होते थे लेकिन मुझे नहीं लेते उनसे पैसे। वो पैसे मैं फिर साइकिल से आता था एक फैक्ट्री के अंदर, वहाँ मैं जो डबल रोटी के ऊपर रबड़ चढ़ती है, रबड़ बैन होता है, मैं उसकी फैक्ट्री में काम करता था। ओह माय गुडनेस, वाओ! मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे आज ये सब कुछ सुनने मिलेगा। आई एम इम्प्रेस्ड रायद, आपको ये ख्याल कैसे आया कि आप खुद ये करें, और जब एक कंफर्ट आपके पास है, आप उसको छोड़ के ये चूज़ कर रहे हैं रास्ता मेहनत का, खुद अपने पाँव पे खड़े होने का, बिकॉज वो भी एक जर्नी है। ये सोच, ये क्या मोटिवेशन थी? देखें, मुझे इस वजह से ये सब कुछ करना था क्योंकि मैंने अक्सर लोग देखे हैं, जितने बड़े बड़े नाम हैं दुनिया में जो बहुत अमीर हुए हैं, वो बहुत नीचे से आए हैं। और जब मैंने अपनी स्टडी की तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि वो इसी वजह से कामयाब हैं और आगे इतनी तरक्की की है कि उनको 0 से 100 तक का सफ़र पता है। उनको पता है कि अगर एक उनका एम्प्लॉय है जो सिर्फ आपको चाय पिलाता है तो उसकी सोच क्या है और उससे काम कैसे लेना है, क्योंकि वो ख़ुद भी वो कर चुका है, उसकी वो सोच खुद भी आई होगी कभी। उसको पता है कि उसके सारे स्टेप टू स्टेप जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी काम कर रहे हैं, या सामने वाला लोग जो भी है आपसे मिल रहे हैं, 10,000 किस्म के लोग मिल रहे होते हैं। तो आपको ऑब्ज़र्व करने की, उनकी थिंकिंग को रीड करने की सलाहियत आपकी बहुत तेज़ हो जाती है। तो अगर आपको कामयाब होना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सामने वाला बंदा आपके साथ जो बैठा हुआ है वो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है और वो किस लिए बोल रहा है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें मेरे बचपन में ही, मेरी सेंस जो था वो मेरा डेवलप्ड हो चुका था। ठीक है। मैंने कहा यार मैं खुद करूँगा। ठीक है। काम किया, बहुत बुरे लोग मिले, बहुत अच्छे लोग मिले। और पैसे कितने मिलते थे वो जो आप जाते थे? मुझे सिर्फ 800 रुपये महीना मिलता था। हाँ ठीक है। और फिर 5 बजे आने के बाद 5-6 बजे 3-4 घंटे की वो जॉब होती थी, आता था घर में शावर और लेता था, उसके बाद चला था ट्यूशन्स पढ़ाने के लिए। ओह, उसका ट्यूशन पढ़ाने चला जाता था? ट्यूशन पढ़ाने। और ये 3 घंटे जो आप फैक्ट्री में होते थे, घर वालों नहीं, मैं 4 घंटे फैक्ट्री में होता था। तो घर वालों को क्या कहते थे? मैं उनको पता था पढ़ाने आ रहा हूँ बस। अच्छा, उनको ये नहीं पता था कि आप उसके अंदर हाथ नहीं गंदे होते ना। हाँ, उसके अंदर ऐसा होता था कि एक टब होता है, उसके अंदर आपके ट्यूब्स रखी हुई होती हैं, आपने ट्यूब्स निकाली और मशीन, हाँ एक से ख़तरनाक होती है, इतनी बड़ी आपकी मशीन होती है जो कि यूँ क्रॉस चल रही होती है और इतने बड़े बड़े ब्लेड्स लगे हुए होते हैं। आपका ध्यान हल्का सा यूँ हुआ, आपके हाथ आ सकता है। तो आपको 3-4 घंटे बिल्कुल फोकस होके वहाँ पर लगाने होते थे। तो फिर उसके बाद आता था, फिर ट्यूशन पढ़ाने चलाता था, 2 ट्यूशन पढ़ाता था कि उस वक्त टाइम नहीं होता था। फिर 7:30-8 बजे आने के बाद शावर वावर लेके फिर ख़ुद पढ़ता था बैठ के, तो 10 बजे तक अपनी पढ़ाई करता था। फंडर शुरू से था, बहुत सारा फंडर था। अम्मी यहाँ सोती थी, पीछे घर से निकल जाता था दोस्तों के साथ खेलने के लिए। रात में 1 घंटा 2 घंटा क्रिकेट मैच खेला। अच्छा। हाँ, फिर आ गया वापस। क्रिकेट का शौक बहुत ज़्यादा था बचपन से, कुछ ना कुछ करके क्रिकेट लाजमी खेलता था। वो स्ट्रीट पे, गली? हाँ, स्ट्रीट पे, गलियों में। क्या बॉलिंग करते हैं, बैटिंग, ऑलराउंडर था। बैट्समैन बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद थोड़ा जब बड़ा हुआ, यानी 1 साल 1.5 साल निकाला, तो वो जॉब छोड़ दी। मुझे पता था इसके अंदर कोई करियर तो है नहीं, लेकिन वो स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छा था क्योंकि कहीं ना कहीं से अर्न करना था, स्टार्ट लेना था। फिर उसके बाद ट्यूशन्स की तरफ ज़्यादा ध्यान हो गया। फिर क्रिकेट बहुत अच्छी खेलने लगा, क्रिकेट के अंदर रहा। फिर इनफैक्ट सुबह शाम रात क्रिकेट या पढ़ाई और ट्यूशन्स, बस यही काम होता था। मतलब ट्यूशन्स पे आप चले गए? ट्यूशन दैट वाज उधर से आपने पैसे कमाना शुरू? वहाँ से पैसे कमाना शुरू। राइट, की कॉफ़ी आ गई है बीच में, हमने रोका था कि कॉफ़ी आ गई थी। तो अच्छा, तो ट्यूशन से आप गए थे, फिर क्रिकेट अंडर 19 आपने खेलना शुरू कर दिया? मैंने अंडर 19 खेला, जोन 2 से मैं खेल रहा था। जोन 2 से मैंने काफ़ी क्रिकेट खेली। फिर वो भी एक कमाने का तरीका बन चुका था। आप एक मैच खेलते थे, आपको कुछ पैसे मिल जाते थे, तो उसमें भी मज़ा आना शुरू हुआ।
तो मतलब कम्प्लीटली आप अपने आप को खुद कमा के अपने आप को हाँ 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 एक्चुअली मुझे क्रिकेटर बनना था। तो मेरी अम्मी नहीं चाहती थी कि मैं क्रिकेटर बनूं। क्यों? वो बोलती थी कोई करियर नहीं है और यहाँ सोर्स नहीं है हमारे पास। लोग कहते थे कि सोर्स होनी चाहिए, तो मैंने कहा जैसा आप कहें। और वजह भी इस इंडस्ट्री में आने की मेरी क्रिकेट ही बनी है। क्योंकि मैं एक शाम का एक मैच था, मैं फुटबॉल पे बैठ के अपनी बैटिंग का वेट कर रहा था। ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेटर गुजरा, वो रुक के मेरे पास आया। उसने कहा यार कि एक्टिंग मॉडलिंग करोगे? दोस्त नहीं था? दोस्त नहीं था। अच्छा, मुझे कहानी में दोस्त का पता चला, मैंने थोड़ा सा इंट्रो में हाँ दोस्त नहीं था। अच्छा, ओके। लेकिन वो बाद में मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। सलाम दुआ अच्छी थी। तो वो ऐसी कोऑर्डिनेटर को गुजर रहे थे, आप बैठे हुए थे, उन्होंने आपको ऑफर कर दी। वाओ, ओके। बच्चे देखें किस्मत। हाँ। मैंने कहा यार क्या बोल रहे हो, मैं कहाँ से मैं करूँगा। नहीं बस तुम रेडियो जाओ, तुम्हें सुबह चलना है मेरे साथ। मैंने कहा क्या वाकई में? मैं घर गया, बाबा स्टार हीरो मैं स्टार बन गया। तो सब खुश। तो वो सुबह आ गया मेरे घर पे 10 बजे। अच्छा। बोला लैब कोट ले लो और 9 क्लास की बुक्स ले लो। मैंने कहा 9 में यार मैं तो मैट्रिक में अब आ गया हूँ, कहाँ से नहीं, फिर इधर उधर से अरेंज करके। अभी उस वक्त आप मैट्रिक में थे? हाँ उस वक्त मैट्रिक में था। क्योंकि 1 साल शुरू में मैंने वहाँ काम किया, उसके बाद में अपना निकल गया आगे। मैं समझी सेकंड ईयर या नहीं मैट्रिक में था। क्या 16 साल के? हाँ 16 साल ऐसी कुछ हो गई। ठीक है। तो उसके बाद जो गया हूँ तो बोला यार यहाँ पर ये है, कोऑर्डिनेटर को मैंने बता दिया तुम्हारा सीन आएगा, तुम्हें सीन करना है। ओके। अब मैं बैठा हूँ एक स्कूल के अंदर, रश ही रश, लोग ही लोग। सही है। सुबह 10 बजे से या 11 बजे से मैं वहाँ पहुँचा हूँ। 11 बजे से बैठ के रात के 8 बज गए, एक ही कोने में बैठा हुआ हूँ। कोई पूछ ही नहीं रहा, भी नहीं, कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा, कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा। वो के बैठे हुए सब इधर उधर। फिर उसके बाद वो आया, उसने कहा क्या वो सीन वीन हो गया? मैंने कहा यार पता ही नहीं क्या करना है, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। अबे यार तू भी यार कैसा है जो होते हैं कोऑर्डिनेटर। अगर चलो और डायरेक्टर से मिलाता हूँ। डायरेक्टर्स के पास गया, वो अपना सीन ले रहा था, वो लाइट उसकी टाइम उसका आउट हो रहा था इधर उधर। तो उसने कहा यार ये एक लड़का है, इसको एक्टिंग करवानी है। तो उसने मेरी तरफ देखता है, उसने मेरी एक बड़ी प्यारी सी गाली दी, बड़ी प्यारी सी मुझे गाली दी। और उसकी शक्ल देख रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। और उसने कहा जा यार, किसको हर किसी को उठा के लेकर आ जाता है। बस वो वहाँ से मैं चला गया घर वापस। ओके। और उसके बाद 2-3 साल तक तो खामोश बैठे रहे। अच्छा, आई थॉट वहाँ से आपको ऐड मिल गया था। नहीं वहाँ से भी कुछ भी नहीं मिला था। फिर 2-3 साल के बाद वो लड़का दोबारा मेरे घर पे आया, वही कोऑर्डिनेटर। हाँ। इस बार आपने कहा तुम निकल जाओ। मैंने कहा यार, बोला यार मुझे तुम्हें उससे मिलवाना है। मैंने कहा यार बड़ी बेइज्जती करता है। बड़ी बेइज्जती करता है। उसी डायरेक्टर से मिलवा रहे थे। मैंने कहा बेसिकली वो कोऑर्डिनेटर था, वो डायरेक्टर बना हुआ था ऐसे ही। तो मैंने कहा यार मैं नहीं मिलूंगा उससे यार, वो बदतमीजी करता है यार, वो मुझे नहीं मिलना उससे। उसका नहीं यार एक काम करो तुम ना, नहा धो के ना बहुत अच्छे कपड़े पहन लो जैसे तैयार व्यार होते हैं। मैंने कहा अच्छा यार। फिर अगले दिन फिर तैयार होके उसके घर चला गया, बैठा उसके घर पे आके। तो ऐसे ही आया, यूं करके बैठ गया, यूं करके मुझे देख रहा है। बोला आज कुछ साफ सुथरे लग रहे हो मुझे। ये अच्छा वो दूसरी बेइज्जती। चलो भाई अच्छा अब क्या करें, कल मैं तुम्हें काम देना स्टार्ट करूँगा, सही है तुम्हें? और ये जूनियर कास्ट की तुम्हारी होगी और तुम्हें जूनियर कास्ट का मैं तुम्हें काम दूंगा।